नमस्कार। आज हम अध्याय 2 मानव तंत्र के अंतर्गत पाचन तंत्र के भाग 3 में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत व मलाशय का अध्ययन करने वाले हैं। इस चित्र के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि आमाशय कहाँ है। यहाँ आप देखिए, ये वाला भाग आमाशय है। इसी प्रकार मैं आपको और आगे दिखाती हूँ कि छोटी आंत कहाँ है। यहाँ पर ये जो आपको नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है, अतिकुंडलित, यह छोटी आंत है। इसी प्रकार और आगे चलते हैं तो हमें तीसरी संरचना दिखाई देती है। वह है उल्टे यू के आकार की एक संरचना है, जिसे हम बड़ी आंत के रूप में जान रहे हैं। ये वाली संरचना देखिए, ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत का ही अंतिम जो भाग है, तीसरा हिस्सा, उसे हम मलाशय कहते हैं। यह मलाशय वाला भाग है। अब हम क्रम से एक एक अंगों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला भाग आता है आमाशय। आमाशय जो है वह ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य थैलीनुमा जे आकार की संरचना होती है। यह उदर गुहा के बाएं हिस्से में तथा डायफ्राम के पीछे स्थित होती है। यह 1 से 3 लीटर तक आहार धारित करता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कार्डियक भाग या जठरागम भाग, यह भाग सबसे बड़ा और बायां भाग होता है, जहां से ग्रास नली आमाशय में प्रवेश करती है। दूसरा भाग जठर निर्गमी भाग कहलाता है। यह आमाशय का वह भाग है जो फंडिस से जुड़ा होता है और आमाशय का अंतिम भाग दायां छोटा भाग होता है। यह छोटा भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है। तीसरा भाग होता है फंडिस। फंडिस भाग आमाशय के कार्डियक और पाइलोरिक भाग के मध्य में स्थित होता है और यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटे तक उपस्थित होता है। आमाशय में भोजन के पाचन के लिए इसके अंदर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो जठर रस का स्रावन करती हैं। उसमें से HCl, पेप्सिन, रेनिन जैसे एंजाइम्स निकलते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। आमाशय में 2 महत्वपूर्ण संवरणी पेशियां पाई जाती हैं। पहला है ग्रास नलिका अवरोधनी पेशियां। यह ग्रास नली व आमाशय को विभाजित करती है। यह आमाशय में उपस्थित अम्लीय भोजन को ग्रास नली व ग्रसनी में जाने से रोकती है। दूसरा भाग होता है जठर निर्गमीय अवरोधनी। यह आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करती है और आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है छोटी आंत। छोटी आंत आमाशय से शुरू होकर, आमाशय का जो जठर निर्गमी भाग है वहाँ से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। छोटी आंत की औसत लंबाई 7 मीटर होती है। इसका व्यास बड़ी आंत से कम होने के कारण इसे छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ग्रहणी, जिसे ड्यूोडेनम कहते हैं। ग्रहणी या आमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। इसका कार्य भोजन का एंजाइमों द्वारा रासायनिक पाचन करना है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं
छोटी आंत का ही दूसरा भाग है अग्र क्षुद्र आंत्र। अग्र क्षुद्र आंत्र यह ग्रहणी और क्षुद्र आंत्र के मध्य स्थित होता है। इस भाग में ग्रहणी में पाचित रस व रस का अवशोषण होता है। यह कार्य आंत्र कोशिकाएं करती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भाग है छोटी आंत का, वह है क्षुद्र आंत्र। क्षुद्र आंत्र यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। यह पित्त लवण व विटामिन का अवशोषण करता है। तीसरा अंग है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्षुद्र आंत के अंतिम भाग से जुड़ा होता है। बड़ी आंत में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन को किण्वन द्वारा सरलीकृत कर पचाते हैं। बड़ी आंत जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मल द्वारा उत्सर्जित करता है। बड़ी आंत को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, अधांत्र या सीकम। अधांत्र या सीकम यह क्षुद्र आंत से आने वाले पाचित भोजन का अवशोषण करता है। इसी प्रकार दूसरा भाग है, इसे अधांत्र का में पाचन करता है। इसी प्रकार अधांत्र का जो प्रथम भाग है उसके थोड़े से नीचे भाग में 4 से 5 इंच लंबी नलिका होती है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। बृहदांत्र में गोबलेट सेल पाई जाती हैं जो म्यूकस का स्राव करती हैं और भोजन को चिकना बनाने का कार्य करती हैं। बृहदांत्र को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहला आरोही बृहदांत्र, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। दूसरा अनुप्रस्थ बृहदांत्र, इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। तीसरा अवरोही बृहदांत्र, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। चौथा सिग्माकार बृहदांत्र, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। बृहद आंत्र का तीसरा हिस्सा है बड़ी आंत्र का तीसरा हिस्सा है मलाशय। मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गूदा नाल कहा जाता है। गूदा नाल मलद्वार के रास्ते बाहर खुलती है। गूदा नाल में 2 संवरणी बही व अंतःसंवरणी पेशी पाई जाती है। ये संवरणी पेशियाँ अपशिष्ट को बाहर उत्सर्जित करने में सहायता करती हैं। बच्चों, आज जो हमने पढ़ा उससे संबंधित आपको मैं गृह कार्य दे रही हूँ। इसको आप अपने गृह कार्य की कॉपी में कीजिए। पहला प्रश्न है, आमाशय के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। दूसरा, छोटी आंत के किस भाग में भोजन रासायनिक पाचन होता है? तीसरा, मलाशय में संवरणी पेशियों का क्या कार्य है? और चौथा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है? इससे अगला भाग का अध्ययन हम अगले भाग 4 में करेंगे।